नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 6 अक्टूबर के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे के सारे एग्ज़ाम, चाहे वह आरपीएफ, कांस्टेबल हो या फिर एनटीपीसी या ग्रुप डी, जो भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं सारे एग्ज़ाम्स के जीके जीएस के जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप सभी तक टाइम से पहुंचते रहें, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में जीके जीएस का ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए मैं आप सभी के लिए जीके जीएस की तैयारी के प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों के व टॉपिक वाइज जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके सारे वीडियोज लेकर आऊँगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। मैंने एनटीपीसी के भी जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए थे उनके सारे वीडियो बना रखे हैं व आरपीएफ, कांस्टेबल का भी सारे शिफ्टों के वीडियो बना रखे हैं। तो जिन भी बच्चों का ये एग्ज़ाम लगे हुए हैं एक बार चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी ज़रूर रिवीजन कर लें। तो बढ़ते हैं अपने 6 अक्टूबर के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है जो किसमें लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है, तो आंसर हो जाएगा मानव मादाओं में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामनवमी एक हिंदू वसंतोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है और यह सामान्यतः किस महीने में मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा अप्रैल महीने में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा, तो आंसर हो जाएगा HCl NH4OH। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में किसी एक आगत में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक, पावनी और भवानी किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो आंसर हो जाएगा कावेरी नदी की। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूमेरिकल बेस्ड साइंस का कि 12 वोल्ट की एक बैटरी एक अज्ञात प्रतिरोध के टर्मिनलों से संयोजित है। यदि 2 मिली एम्पियर की धारा उस परिपथ से होकर प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 6000 ओम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, भारत की कोविड-19 की विषय विशेषज्ञ समिति ने मई 2021 में 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में चरण सेकेंड थर्ड नैदानिक परीक्षण के लिए इनमें से किस टीके की सिफारिश की है, तो आंसर हो जाएगा कोवैक्सीन की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध आर की किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन में जो प्रतीक दिया है इसको प्रतिरोध आर के रूप में इंगित किया जाता है।
तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 के तहत। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेढकों में मानव की तरह एक जोड़ी फेफड़े होते हैं लेकिन वे अपने किससे भी श्वसन कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा आर्द्र और श्लेष्मी त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से किस अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है? तो आंसर हो जाएगा बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमावों को अवरुद्ध करने से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मांग निर्धारित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा विक्रेता की रुचि और पसंद। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक किस तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्मों के समान होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 8वें तत्व के गुणधर्म। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार किसमें धारा की दिशा को निरूपित करता या करती है? तो आंसर हो जाएगा अंगूठा धारा की दिशा को निरूपित करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायु खेलकूद नीति 2022 के तहत भारत में वायु खेलों के लिए कितने स्तरीय गवर्नेंस संरचना होगी? तो आंसर होगा 4 स्तरीय। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ पर है? तो आंसर होगा 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश क्षेत्र में है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सीधी कार्यवाही दिवस। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है, ये सत्य है। सासेर कांगड़ी जो है लद्दाख में स्थित है, ये भी सत्य है। कंचनजंगा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है, ये भी सत्य है। और केटू पर्वत जो है हिमाचल प्रदेश में ये स्थित नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही सुमेलित मिलान नहीं है। अगला प्रश्न, धातुओं के मामलों में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी
होती है? तो आंसर होगा पुनर्चक्रण। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी एवं भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया ताकि तीव्र औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके? तो आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 4। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद को जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिष्ठापित करता है में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की तुलना करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। तो कथन ए जो है सत्य है। कथन बी, एक ही प्रकार के तत्वों को एक ही समूह में व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। तो कथन बी भी सत्य है। कथन सी, विभिन्न प्रकार के तत्वों को एक ही समूह में व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। तो कथन सी जो है इसका असत्य होगा। तो आंसर हो जाएगा कथन ए और कथन बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पाप ध्वनि के साथ जलती है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, जिसे H2 कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का निर्णय लिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2004 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में विश्वविद्यालयों में हेल्थ क्लिनिक स्थापित करने की परियोजना के तहत छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान देने हेतु एक सरकारी विद्यालय में हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन प्रकृति में अधातु होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अवक्षेपण अभिक्रियाएं एक विशिष्ट श्रेणी की किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा द्वैविस्थापन अभिक्रियाएं हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये DI का प्रश्न है जो 2 से 3 प्रश्न किसी किसी शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को भी आप लोग तैयार कर लें। अगला है, फरवरी 22 में किस सेवा प्रदाता ने घोषणा की कि वह अपनी नेक्स्ट जनरेशन मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस केबल सिस्टम को
हुलमुलाने मालदीव में उतारेगा? तो आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है न्यूमेरिकल बेस्ड साइंस का। 5 मीटर लंबाई वाले एक पदार्थ की प्रतिरोधकता 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। यदि पदार्थ की लंबाई 10 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा और तर्जनी अंगुलियां क्रमशः किस दिशाओं को निरूपित करती हैं? तो आंसर हो जाएगा मध्यमा धारा और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को आज़ादी का अमृत महोत्सव एक भाग के रूप में विशेष सप्ताह के रूप में मनाया है? तो आंसर हो जाएगा 1 से 8 मार्च को। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 से 8 मार्च 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाया गया था। अगला प्रश्न है एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कितने कृंतक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 8 कृंतक होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं। इसमें से इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, इसे ज्ञात करना है। तो वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, वस्तु का आकार 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का आकार 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। 3 से 4 प्रश्न जो है रेलवे में प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल बेस्ड साइंस से पूछे गए थे। तो साइंस के न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। उसमें जो भी फार्मूले लगते हैं आप लोग रिवीजन करके नोट्स बनाते जाएं। अगला प्रश्न है जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किस घटना ने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक मजबूत कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा सुएज नहर को खोल दिया जाना। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से अभिक्रियाशीलता के अनुसार इसका सही क्रम हो जाएगा पोटेशियम जिसे के कहते हैं, फिर एल्यूमिनियम जिसे Al, फिर आयरन जिसे Fe, फिर लेड जिसे Pb और फिर सोना जिसे Au कहते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है एक प्रकाश किरण पुंज एक अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस के पीछे -25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से अपसारित होता प्रतीत
होता है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पीछे है इसलिए माइनस में होगा और आंसर होता है इसका लेंस की क्षमता बराबर 1/f। जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी जो होती है उसको मीटर में लिखा जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो -4 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस में 3 से 4 न्यूमेरिकल बेस्ड सारे प्रश्न, फिजिक्स से आते हैं न्यूमेरिकल संबंधी कुछ प्रश्न, केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल से, और बाकी जो है जीके और जीएस के कुछ प्रश्न करंट से भी आते हैं। तो आप लोग सारे टॉपिक्स को तैयार कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।